नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के स्पेशल क्लास में, जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग की सीरीज के रूप में आपको मिलता है लगातार। इस क्लास में हम बात करेंगे इस्लाम मैप की। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, चर्चा का विषय, पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है और खासकर बौद्धिक वर्ग में चर्चा हो रहा है और एक कम्युनिटी पूरी दुनिया की विरोध में भी उतर आई है। ठीक है, अब विरोध करने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं विरोध करने के लिए। जैसे आप हिंदुस्तान में ही देखते हैं कि जब राष्ट्रीयता का मुद्दा होता है तो भी उस पर धर्म को जोड़ करके विरोध किया जाता है। तो विरोध करने वालों को कोई मुंह नहीं बंद करवा सकता है, वो विरोध करेंगे अपना। लेकिन जिन देशों को जो काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एक सीधे सीधे इस पूरे घटनाक्रम से एक बात सामने निकल कर ये आ रही है कि मुसलमानों सुधर जाओ, कयामत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया ने जिस तरीके से देखा कि ये कोई नहीं कहता है कि जो है हर मुस्लिम आतंकवादी है, लेकिन लगभग आतंकवादी मुस्लिम ही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे देशों ने अपनी पॉलिसीज को दक्षिण पंथ की तरफ झुका दिया है और इसके पीछे रीजन ये है कि उनकी कम्युनिटी जब बचेगी तभी वो अपने अस्तित्व को आगे देखते हैं। ये कहना है दक्षिणपंथियों का। अब जो इसके अपोज में है वो ये कह रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये बात नहीं करनी चाहिए। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस्लाम मैप क्या है और ये चर्चा का विषय क्यों बना। तो चर्चा का विषय बना ये ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में है। ठीक है, तो जिसकी राजधानी वियना है और जबरदस्त टूरिस्ट प्लेस है, खूब सारी फिल्में बनती हैं, आपके देश के हीरो हीरोइन खूब घूमने जाते हैं वियना में। और वियना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर देश दुनिया के बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, जैसे ओपेक का वहाँ पर हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जहां पर चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है, यानी कि कोस्टल एरियाज नहीं होते हैं। इसके अलावा जो इसकी डेमोग्राफी है उसको देखेंगे और वहीं से ये पूरा पछड़ा क्या है ये समझ में आपको आएगा कि इस्लाम मैप क्यों आया और इसके पीछे ऑस्ट्रिया का अपना लॉजिक क्या है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट है हिटलर के जन्म को लेकर के। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया ही है जहां पर हिटलर का जन्म हुआ था। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा था कि जर्मनी का तानाशाह था। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, लेकिन हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। बाद में वो जर्मनी के पॉलिटिक्स में आया और उसका तानाशाह बन गया, लेकिन उसका जन्म ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया है कि एक इस्लाम मैप जारी किया है। ये इस्लाम मैप इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जो उसके राष्ट्रपति हैं उनका एक तर्क है कि जो उनके राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन कुर्ज, इन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल इस्लाम के लिए ये मैप लेकर के आए हैं। अब एक नया टर्म उन्होंने दे दिया, पॉलिटिकल इस्लाम। अब पॉलिटिकल इस्लाम और रिलीजियस इस्लाम में क्या अंतर है इसकी कोई व्याख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसको पॉलिटिकल इस्लाम के लिए लेकर के आए हैं। पहले ये समझते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय, जो चांसलर हैं, उनकी मजबूरी क्या है। देखिए यहाँ पर आप आंकड़ों से समझ पाएंगे। वर्तमान में ऑस्ट्रिया की जो डेमोग्राफी है 69% वहां पर ईसाई है, यानी कि क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। 7 से 8% इस्लाम के लोग हैं और एक आंकड़े के मुताबिक 2004 में ऑस्ट्रिया में इनका जो परसेंटेज था, यानी कि जो इस्लाम का परसेंटेज था, वो 4% था। वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं कि ये लगभग 2 गुना हो गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आने वाले 10-20 वर्ष में 3 गुना या 4 गुना हो जाएंगे, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। एक क्रिश्चियन देश ये कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से उसके देश में इस्लाम बढ़े, और तब जब पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया का इन्वायरमेंट बना हुआ है, ऐसे में कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि किसी कम्युनिटी का इस लेवल पर विस्तार हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी यहां पर घट रही है। 22% लोग ऐसे रहते हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, यानी कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हैं। यूरोप में ये प्रचलन काफी, हमारे एशिया में तो खैर इसका प्रचलन बहुत कम है, लेकिन यूरोप में इसका प्रचलन खूब देखने को मिलता है। जैसा कि फ्रांस के केस में आपने देखा कि वहां पर 40% ऐसी पॉपुलेशन है जो किसी रिलीजन को मानती नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है दूसरी दुनिया के ज्यादा मॉडर्न है, तो उनका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन
यहाँ जो बात हो रही है वो ईसाई और इस्लाम को लेकर के हो रही है। तो जो मुस्लिम समुदाय हैं ऑस्ट्रिया के या उससे बाहर, वो इसका अपोज कर रहे हैं कि इस्लाम में बना करके उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने का कोशिश किया है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि मैप किस तरीके से उन्होंने दर्शाया है। जो ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने मैप जारी किया है उसके मायने क्या है, ठीक है। उससे पहले तुर्की, एक देश है तुर्की, जो काफी दिन से अपने आप को पूरी दुनिया के इस्लाम का नेता बनाने के जो है एक दिखावा कर रहा है, बनाने का दिखावा कर रहा है। और उसके जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनके अंदर वो महत्वाकांक्षा जाग चुकी है, जो कभी वो अपने आप को उसी कुस्तुनतुनिया से जोड़ते हैं जिसने बाइजेंटाइन साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था, ठीक है। और इस क्रम में उन्होंने आपने देखा कि वो हाजिया सोफिया में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। एक जो पब्लिक लाइब्रेरी टाइप का था उसको उन्होंने फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं कि तुर्की जो है वो कट्टरता की ओर वापस जा रहा है। हालांकि वो कट्टरता से निकल करके जब लिबराइज हुआ था तो काफी डेवलपमेंट वहां पर हुए थे, लेकिन अब फिर से कट्टरता की ओर जा रहा है। तो भगवान ही उसका मालिक है। और अपना पड़ोसी यानी कि इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान, वो तो कहीं कुछ गड़बड़ काम हो रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान तो पहुंच ही जाता है, तो वो भी उसके पीछे लगा हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि सऊदी अरेबिया ने धक्के मार के पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस्लाम का उदय कहाँ से हो रहा है। इस्लाम का उदय हो रहा है सऊदी अरेबिया से। मोहम्मद साहब कहाँ के हैं? सऊदी अरेबिया के थे। लेकिन इस्लाम का जो सेंटर पॉइंट बना वो तुर्की बन गया था, क्योंकि वहां जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था उसको मोहम्मद फतेह शाह ने जो है व्यापक स्तर पर जीत लिया था और बहुत कम उम्र में जीत लिया था। लेकिन सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहता कि इस्लाम का सेंटर पॉइंट तुर्की बन जाए, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि मक्का और मदीना में हर साल पूरे दुनिया के लाखों मुसलमान जाते हैं और पूरी सऊदी अर्थव्यवस्था तेल के बाद में अगर निर्भर करती है तो मक्का और मदीना के टूरिस्ट से या उसके टूरिज्म पर निर्भर करती है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस्लाम का जो सेंटर पॉइंट है वो तुर्की बन जाए, जबकि तुर्की इसमें लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्या है, वो तो कुत्ता है, आप बोटी फेंकेंगे तो वहीं पे जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो है ये कि तुर्की इस प्रयास में लगा हुआ है। हालांकि यहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, यानी कि उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब बात करते हैं कि जो इस्लाम का मैप है वो क्या है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने किया क्या है, कोई अलग से मैप उन्होंने नहीं बनाया है ऑस्ट्रिया का। उन्होंने बस एक काम किया है कि ऑस्ट्रिया में जितने मस्जिद हैं, यानी कि जितने मस्जिद बने हुए हैं, और मस्जिद के अलावा जो भी इस्लाम से रिलेटेड संस्थाएं हैं, जो जहां पर वो इकट्ठा होते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जितना भी कार्यक्रम इस्लाम से रिलेटेड है वो कहां पर स्थित है, उनका लोकेशन क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उनका पूरा डिटेल उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है इंटरनेट पर, ठीक है। अब जो इसके विपक्ष में आर्गुमेंट हैं वो ये हैं कि सरकार ने जानबूझकर इसको इंटरनेट पर रखा हुआ है कि ये टारगेट कर रहे हैं कि जो इस्लाम के फॉलोअर हैं वो उनको जो है निशाने पर बना करके रखा गया है कि ये कहाँ पर हैं, कितनी संख्या में हैं, इनकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। और दूसरी बात, वो एक आशंका जता रहे हैं, एक थ्रेट जता रहे हैं कि खतरा है, क्योंकि हर देश में जो उग्र दक्षिणपंथ के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जो दूसरी कम्युनिटी होती है उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ये उनका कहना है। तो वो कह रहे हैं कि जो ईसाई दक्षिणपंथी और एक तरीके से सांप्रदायिक लोग हैं उनसे खतरा है, और जब लोकेशन स्पष्ट उनको मिल जाएगा तो इस्लाम के लोगों को ज्यादा खतरा होगा। और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं एक अपोज दिखा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया और जो उसका पूरा ग्रुप है वो एकदम शांत बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अभी तक कोई बयान स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन ये तुर्की की तरफ से और ये पाकिस्तान, छोटे मोटे देश की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। तो ये है इस्लामिक मैप, जिसको लेकर की चर्चा बहुत गर्म है, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटरनेशनल मीडिया, उसमें काफ़ी चर्चा हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बात और कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहां पर हम हर बैरिस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, टीचर वैकेंसी हो या
यूपी में होने वाले यूपी ट्रिपल एससी के सबऑर्डिनेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी एकदम फ्री में, यानी कि कोई पेड कोर्स नहीं है, अनपेड कोर्स, एकदम फ्री कोर्स, ठीक है। कोई पेमेंट आपको नहीं देना है, सब कुछ आपको मिलेगा। वहां पर आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, जो है पीडीएफ मिलते हैं, क्लास के करंट के पीडीएफ आपको मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पर क्लास भी मिलता है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली यूपीएससी आपके लिए है। आप अगर कुछ और करना चाहते हैं तो उसको विजिट कर सकते हैं, या आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्त होंगे तो उनको भी सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये जो कदम है ऑस्ट्रिया का, आप इसके सपोर्ट में है कि अपोज में है और क्यों है, इसको भी लिखिएगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।